दोस्तों 5 अगस्त 2020 ये वो तारीख है जिस दिन करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान करते हुए राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। मगर क्या ये मंदिर इतना आसान था? जी नहीं, इसके साथ 500 वर्षों का एक लंबा इतिहास जुड़ा है। दोस्तों आज के वीडियो में हम उसी इतिहास से लेकर आज के वर्तमान तक इससे जुड़ी हुई सारी घटनाओं की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मगर इससे पहले दोस्तों स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं अयोध्या के पौराणिक इतिहास के विषय में। पुराणों में अयोध्या के विषय में क्या दर्ज है? तो दोस्तों भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में से एक माना गया है। ये 7 पुरियां थीं अयोध्या, मथुरा, माया जिसे आज हम हरिद्वार कहते हैं, काशी जिसे हम वाराणसी कहते हैं, कांची, अवंतिका जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं और द्वारका। अयोध्या में कई महान विभूतियों मनीषियों का अवतार हुआ है। भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। अयोध्या नगरी का जिक्र जैन और बौद्ध मान्यताओं में भी मिलता है। जैन मत के अनुसार जैनी तीर्थंकर आदिनाथ के अलावा 5 और तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध मत के अनुसार गौतम बुद्ध ने भी 16 वर्षों तक अयोध्या में निवास किया था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसमें बताया गया है कि सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की स्थापना विवस्वान के पुत्र वैवस्तु मनु महाराज द्वारा की गई थी। मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु उनमें से एक थे। इक्ष्वाकु कुल में कई महान योद्धा और प्रतापी राजा हुए। उनमें से भरत भी एक थे। श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद में चक्रवर्ती सम्राट भरत के जीवन का वर्णन किया गया है। इन्हीं भरत से आगे चलकर सगर, फिर भागीरथ, फिर रघु अवतरित हुए। इन्हीं रघु के नाम पर भगवान राम का कुल रघुकुल कहलाता है। इसके बाद अम्बरीश, ययाति, नाभाग, फिर दशरथ और महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम पैदा हुए। दोस्तों ये तो हुए पौराणिक तथ्य जिनसे हमें अयोध्या और श्री राम के विषय में पता चलता है। अब प्रश्न यह है कि राम के जन्म के स्थान पर सबसे पहले मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या नगरी एकदम उजाड़ हो गई थी। पौराणिक उल्लेख के अनुसार श्री राम जन्मभूमि पर सबसे पहले मंदिर उनके पुत्र कुश ने बनवाया था। इसके अलावा एक उल्लेख यह भी मिलता है कि ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने इसे राम जन्मभूमि जानकर यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया था। अनेक अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके काफी समय बाद तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में बार बार इस बात का उल्लेख किया है। यहाँ 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे जिसमें 3000 भिक्षु रहा करते थे। यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। दोस्तों 14वीं शताब्दी तक ये मंदिर यहीं बना रहा। समय समय पर अनेक अलग अलग राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, इसका रखरखाव किया। मगर 14वीं शताब्दी के बाद हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन आ गया। मुगलों के शासन के बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने का अभियान चलाया गया। दोस्तों जब बाबर दिल्ली का सम्राट बना उस समय राम जन्मभूमि सिद्ध महाराज श्यामनंद जी महाराज के अधिकार क्षेत्र में थी। ख्वाजा कजल अब्बास मूसा आशिकान अयोध्या आए। उन्होंने महाराज जी से शिष्य बनने की इच्छा जाहिर की, जिसे महाराज जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ख्वाजा यहीं रहकर महाराज जी से शिक्षा प्राप्त करने लगे। इससे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। ये सुनकर जलाल शाह नाम का एक फकीर भी महात्मा श्यामनंद के पास आया और उसने भी महाराज जी से शिष्य बनने की इच्छा जाहिर की। श्यामनंद महाराज ने इसे भी सहर्ष स्वीकार करते हुए उसे भी शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दे दी।
मगर जलाल शाह एक कट्टर मुसलमान था। उसकी केवल एक ही सनक थी कि इस्लाम का आधिपत्य चारों ओर स्थापित हो। इसलिए जलाल शाह ने कजल अब्बास मूसा के साथ मिलकर श्यामनंद महाराज की पीठ में छुरा घोंप दिया और यह विचार बनाया कि इस मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवाई जाए। इससे इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में स्थायी हो जाएगा। धीरे धीरे जलाल शाह और ख्वाजा कलल साजिश को अंजाम देने की तैयारियों में जुट गए। इसके लिए सबसे पहले वे बाबर के विश्वास पात्र बने। फिर उन्होंने बाबर को उकसाना शुरू किया। उन्होंने बाबर को अपनी योजना समझाई और मंदिर गिरवाने के लिए तैयार कर लिया। अंततः 1927-28 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को मंदिर गिराने का आदेश दिया। मीर बाकी ने भव्य मंदिर को तोड़ दिया और उसकी जगह पर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया। दोस्तों, मस्जिद खड़ा करने से पहले और उसके बाद हिंसा का एक दौर चलता रहा और इसमें लाखों लोगों की जान गई। कहा जाता है कि जिस समय मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने की घोषणा हुई, उस समय भीटी के महाराज महताब सिंह बद्री नारायण की यात्रा करने के लिए निकले थे। अयोध्या पहुंचने पर जैसे ही उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। महाराज अपनी छोटी सी सेना में राम भक्तों को शामिल कर अपनी 1,74,000 सैनिकों की सेना लेकर बाबर की 4,50,000 सैनिकों की सेना से युद्ध करने निकल पड़े। राम भक्त वीरता के साथ लड़े। यह लड़ाई 70 दिनों तक चली। अंत में राजा महताब सिंह समेत सभी 1,75,000 राम भक्त मारे गए। इस भीषण खून खराबे के बाद 1527-1528 में मीर बाकी ने तोप लगाकर मंदिर को गिरवा दिया। इतिहासकार कनिंघम ने अपने लखनऊ गजेटियर में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में अंततः सफल हुआ और उसके बाद जन्मभूमि के चारों ओर तोप लगाकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसी प्रकार हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज बाराबंकी गजेटियर में लिखता है कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनवाया। इससे लखोटी ईंटें बनवाई गईं, जिसे मस्जिद की नींव रखने के लिए दिया गया। इसके बाद पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया। देवीदीन पांडे ने सूर्यवंशी क्षत्रियों से कहा, भाइयों, आप मुझे अपना राज पुरोहित मानते हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि को मुसलमान आक्रांता कब्रों से पाट रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारा मूक दर्शक बनकर जीवित रहने की बजाय जन्मभूमि की रक्षार्थ युद्ध करते करते वीरगति पाना ज्यादा उत्तम होगा। देवीदीन पांडे के आह्वान पर 2 दिन के भीतर 90,000 क्षत्रिय इकट्ठा हो गए। देवीदीन पांडे के नेतृत्व में क्षत्रियों की सेना ने शाही सेना पर धावा बोल दिया। शाही सेना से लगातार 5 दिनों तक युद्ध चला, मगर हिंदुओं की सेना शाही सेना से हार गई। जन्मभूमि पर फिर 90,000 हिंदुओं ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। देवी दयाल पांडे की मृत्यु के 15 दिन के बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ 25,000 सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल सेना पर धावा बोल दिया। 10 दिनों तक घनघोर युद्ध चला, पर अंततः महाराज जन्मभूमि की रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए। इस संग्राम में भी 25,000 हिंदुओं का रक्त बहा। रानी जय कुमारी हंसवर के स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी थीं। महाराज के वीरगति प्राप्त करने के बाद उनके इस कार्य की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने 3,000 नारियों की सेना बनाई और हुमायूं के समय तक छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की एक सेना बनाई। इसमें उन्होंने 25,000 सन्यासियों को इकट्ठा किया। स्वामी महेश्वरानंद जी और जयराज कुमारी ने साथ में मिलकर हुमायूं के समय में जन्मभूमि के उद्धार के लिए कुल 10 हमले किए। 10वें हमले में शाही सेना को काफी नुकसान हुआ और जन्मभूमि पर जयराज कुमारी का अधिकार हो गया। 1 माह के बाद हुमायूं की सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। इसमें स्वामी महेश्वरानंद और रानी जय कुमारी लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद समय समय पर अनेकों छोटे बड़े हमले होते रहे और इसमें हिंदुओं की जानें लगातार जाती रहीं। शाही सेना हर दिन के हमलों से कमजोर होती रही। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया।
अकबर की कूटनीति काम कर गई और कुछ दिनों तक युद्ध नहीं हुआ। यही क्रम शाहजहां के साथ भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के हाथ में सत्ता आई। वो कट्टर मुसलमान था और उसने समस्त भारत से काफिरों के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया था। हिंदुओं को काफिर कहा जाता था। पाकिस्तान में आज भी कहा जाता है हिंदुओं को काफिर। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। 1640 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने के लिए जाबाज खां के नेतृत्व में एक जबरदस्त सेना भेजी। बाबा वैष्णवदास के 7 साधुओं की एक सेना थी जो हर विद्या में निपुण थी। इसे चिमटाधारी साधुओं की सेना भी कहते थे। जब जन्मभूमि पर जाबाज खां ने आक्रमण किया तो हिंदुओं के साथ चिमटाधारी साधुओं की सेना मिल गई और उन्होंने जाबाज खां से युद्ध किया। ये युद्ध 7 दिनों तक चला। इसमें जाबाज खां की हार हुई और हिंदुओं की सेना जीत गई। इस प्रकार चबूतरे पर स्थित मंदिर की रक्षा हो गई। जाबाज खां की पराजय सुनकर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। उसने जाबाज खां को हटाकर एक अन्य सिपहसालार सैयद अली शाह को 50,000 सैनिक और तोपखाने के साथ अयोध्या की ओर भेजा। साथ में ये आदेश भी दिया कि अब की बार अयोध्या को बर्बाद करके ही आना। बाबा वैष्णवदास ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह से युद्ध में सहयोग के लिए एक पत्र के माध्यम से संदेश भेजा। पत्र पाकर गुरु गोविंद सिंह की सेना तत्काल अयोध्या की ओर चल पड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी ने ब्रह्मकुंड के पास अपना डेरा डाला। गुरु गोविंद सिंह जी और बाबा वैष्णवदास के सुनियोजित हमलों से मुगलों की सेना के पांव उखड़ गए और सैयद हसन अली भी युद्ध में मारा गया। औरंगजेब हिंदुओं की इस प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गया। उसने अगले 4 साल तक अयोध्या पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। बाद में फिर जन्मभूमि पर मुगलों का कब्जा हो गया। 1763 ईस्वी में नवाब शहादत अली के समय जन्मभूमि के रक्षार्थ अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह ने बाबरी ढांचे पर पुनः 5 आक्रमण किए। इसमें हर बार हिंदुओं की लाशें गिरी। लखनऊ गजेटियर में कर्नल हंट लिखता है, लगातार हिंदुओं के हमले से ऊबकर नवाब ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ नमाज पढ़ने और भजन करने की इजाज़त दे दी, पर सच्चा मुसलमान होने के नाते उसने काफिरों को जमीन नहीं सौंपी। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। क्रुद्ध हिंदुओं की भीड़ ने कब्रें तोड़ डाली और पूरी ताकत से मुसलमानों को मार मार कर अयोध्या से खदेड़ना शुरू किया, मगर हिंदू भीड़ ने मुसलमान स्त्रियों और बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। अयोध्या में प्रलय मचा हुआ था। सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद को बढ़ता देख 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 1885 महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर कर विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे के बाहर सामियाना तानने की अनुमति मांगी। अदालत ने याचिका खारिज कर दी। दोस्तों, ये तो हुई 1528 से लेकर आज़ादी तक की कहानी। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम आज़ादी के बाद की कहानी को जल्दी बताएंगे। दोस्तों, 1949 में विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद के अंदर रामलला की मूर्तियां लगाई गईं। 1950 में रामलला की मूर्तियों की पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए गोपाल सिमला विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की। 1950 में परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा जारी रखने और मूर्तियां रखने की याचिका दायर की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर अधिकार दिए जाने के लिए याचिका दायर की। 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने स्थल पर अधिकार के लिए याचिका दायर की। 1 फरवरी 1986 को स्थानीय अदालत ने सरकार को हिंदू श्रद्धालुओं के लिए स्थान खोलने का आदेश दिया। 14 अगस्त 1986 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित ढांचे के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाया गया।
3 अप्रैल 1993 को विवादित क्षेत्र में केंद्र द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण कानून बना। 24 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू हुई। 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असलम उर्फ भूरे मामले में अधिग्रहण स्थल पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। 30 सितंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद में उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई। 20 नवंबर 2017 को यूपीसीआ केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा सकता है और मस्जिद का लखनऊ में। 6 अप्रैल 2018 को राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 1994 के फैसले की टिप्पणियों पर पुनर्विचार के मुद्दे को बड़े पीठ के पास भेजने का आग्रह किया। 6 जुलाई 2018 को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुछ मुस्लिम समूह 1994 के फैसले की टिप्पणियों पर पुनर्विचार की मांग कर सुनवाई में विलंब करना चाहते हैं। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे और इसमें न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति N.V. रमन्ना, न्यायमूर्ति U.U. ललित और न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ शामिल होंगे। 10 जनवरी 2019 को न्यायमूर्ति U.U. ललित ने मामले से खुद को अलग किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी को नई पीठ के समक्ष तय की। 25 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन किया। नई पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S.A. नजीर शामिल थे। 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का सुझाव दिया और फैसले के लिए 5 मई की तारीख तय की, जिसमें तय किया जाता कि मामले को अदालत की तरफ से नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाए अथवा नहीं। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि के मालिकाना हक से जुड़े विवाद के सर्वमान्य समाधान की संभावना तलाशने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश FMI कलीगफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति गठित की। 18 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देते हुए 1 अगस्त तक परिणाम रिपोर्ट देने के लिए कहा। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना आधार पर भूमि विवाद पर सुनवाई शुरू की। 4 अक्टूबर 2019 को अदालत ने कहा कि 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी करें, जिससे 17 नवंबर तक फैसला सुनाया जा सके। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरी की पूरी 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान को दे दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से 5 सदियों से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप हुआ। 5 सदियों बाद अंततः आज वो तारीख आ ही गई। दोस्तों, आप सभी को आज के इस शुभ अवसर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस विषय पर आपकी कोई राय या सुझाव हो तो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दर्ज कराएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश। जय राम जी की।